दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस कॉन्फ्रेंस हॉल में नौवा जश्न चरागा के नाम से हिंदी उर्दू अकादमी के साथ आइडिया कम्युनिकेशन के बैनर तले एक मुशायरे का इनेकाद किया गया, जहां लगभग 30 से 35 से हिंदी, उर्दू, भोजपुरी और अवधी जबान के शायर और शायरा ने शिरकत की। डीयू में जश्न चरागा महफिल में पहुंचकर अपने कलाम के जरिए गंगा जमनी तहजीब को जिंदा किया। पेश है चंद शोराए कराम का कलाम। ये मुशायरा जश्न चरागा हम आइडिया कम्युनिकेशन की जानिब से हर साल करते हैं और ये मुशायरा हम रखते, मुशायरा कवि सम्मेलन कहिए आप इसको। ये हम करीब जो उजाले का त्यौहार है दीपावली के आसपास रखते हैं, हर साल रखते हैं। इसमें हर तरह के कवि, शायर और दूसरी ज़ुबानों के भी, लोकल लैंग्वेजेस के भी जो कवि होते हैं वो आते हैं और इसकी ज़रूरत है बिकॉज़ ये एकता का संदेश देता है और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखता है। जश्न चरागा आइडिया कम्युनिकेशन के ज़ेरे तमाम कई सालों से हो रहा है और ये दिल्ली के अलग अलग खित्तों में होता है। हिंदुस्तान में जो रोशनियों के त्यौहार हैं ये उनको डेडिकेटेड एक बड़ा प्रोग्राम होता है, मेले टाइप का। आज तो चूँकि वो G20 की वजह से हमें उधर हिंदी भवन में परमिशन नहीं मिल सकी, यहाँ कैंपस में कर रहे हैं, तो इससे आपसी भाईचारा और मेल मिलाप और जो हिंदी उर्दू ज़ुबानें और जो दूसरी लोकल लोकगीत और लोकल ज़ुबानें हैं, इलाकाई ज़ुबानें हैं, जैसे अवधी है या ब्रिज भाषा है, तो उन सब के यहाँ फ़नकार बुलाए गए हैं, शायर बुलाए गए हैं। और ज़ाहिर बात है हमेशा एक जमहूरी मुल्क में भाईचारे का और आपसी मेल मिलाप का और जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको आम करने का एक बहुत अच्छा एक मौका हमें मिलता है। हाँ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, बस प्रेम की गंगा बहाते चलो। वाह वाह वाह। देखिए, मतलब हिंदी और उर्दू ही तो सभी जानते हैं कि आपस में दोनों बहनें हैं। हिंदी और उर्दू दोनों ही ज़रूरी है मंच के लिए। और जो अपने यहाँ पे मैंने देखा कि लोग भोजपुरी में भी कर रहे हैं और अपनी अपनी जिसकी जो ज़बान है वो इस तरह से कर रहे हैं और इससे अच्छे मैसेजेस पहुँचते हैं लोगों तक की। हाँ, एक ज़माने में तो बहुत होते भी थे और दिल्ली में काफ़ी ये मुशायरों की महफिलें, मतलब समझ लीजिए पूरे साल ही चलती रहती थी, लेकिन आजकल काफ़ी कम हो गए हैं। तो बहुत अरसे बाद ये इस तरह का प्रोग्राम हुआ है जो जिसमें हिंदी एकेडमी और उर्दू एकेडमी दोनों ने मिलके भोजपुरी और अवधी, हिंदी, उर्दू सबको साथ लेके चले। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि आपस में मेल भाव, एक मोहब्बतें, एक गंगा जमनी तहजीब का एग्जाम्पल भी यही होता है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जश्न चरागा एक महफिल सजाई गई है। वहीं आज लगभग 30-35 जो है वो शायर शायरा जो है इस महफिल में पहुंचे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए दिलीप पांडे हैं, दिल्ली के MLA हैं दिल्ली से। आप कैसे देखते हैं सर आपको इस जश्न चरागा को? देखिए, सब आसिफ आज़मी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त तो हैं ही, साहित्य को समझने वाले हैं और ये जश्न चरागा का 11वां आयोजन था जहाँ पे उर्दू, अवधी, भोजपुरी, हिंदी के तमाम शायर, लेखक मौजूद थे। इस महफिल का मकसद बड़ा अलग सा है, सिर्फ अच्छा सुनाना नहीं, अच्छा सुनना भी आना चाहिए। इस बात पे इस महफिल की तवज्जो रहती है और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आसिफ आज़मी साहब जिस प्रकार से समर्पित रहते हैं साहित्य संवर्धन को लेकर, लिटरेचर को आगे लेकर जाने को लेकर, उसका नतीजा है कि ऐसी बहुत सारी महफिलें उनके ज़रिए हम ऑर्गेनाइज होती हुई देखते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को, उनके इनिशिएटिव्स को और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके प्रश्रय में, उनके सहयोग से, उनके कंट्रीब्यूशन से लिटरेचर और स्ट्रेंथन होगा, किसी भी भाषा का, उर्दू का, हिंदी का, भोजपुरी का, और स्ट्रेंथन होगा। बिल्कुल, चूँकि नवा जश्न चरागा बनाया गया है, आज आपको एक नेता के तौर पर, एक कवि के तौर पर देखा है। बिल्कुल, मैं यहाँ आमंत्रित भी नहीं था नेता के तौर पर, मैं यहाँ पे एक अदीब, मुसन्निफ, लेखक, कलम के सिपाही के तौर पर बुलाया गया था और मुझे वो परिचय अपना बहुत अच्छा लगता है। आसिफ, मैं आपको बताऊँ, ये नवा तो ऑफलाइन ऑर्गेनाइज था, 2 कोविड के दौरान ऑनलाइन भी ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो इन टोटालिटी जो है वो 11 जश्न चरागा ऑर्गेनाइज हो चुके हैं
और ऐसे ही श्रोताओं का सहयोग, लिखने पढ़ने वालों का सहयोग, साहित्य सुधियों का सहयोग मिलता रहेगा। तो ऐसे जश्न चरागा रोज़ नई ऊंचाइयों को, हर साल नई ऊंचाइयों को बिल्कुल, आपकी शायरी में जो है आज नेता नहीं था, एक किसान है, गरीब इंसान था, उसकी ज़रूरत थी एक समाज का एक मैसेज था। जी, कलम जिम्मेदार हो जाती है तो ये सब निकलता है। मतलब बाकी सब भी लिखा जाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि दायित्व बोध के साथ अगर लिखा जाए और आपके दौर की सच्चाई को लिखा जाए तो आने वाली पीढ़ियां आपको लेखक के तौर पे गैर जिम्मेदार नहीं मानेंगी। क्या लगता है ऐसी महफिलें सजते रहनी चाहिए, ऐसे मुशायरे? बिल्कुल होनी चाहिए। सुनाने वालों का, रचने गढ़ने वालों का हौसला बढ़ता है और सुनने वालों को अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, अच्छा शिल्प उन्हें देखने करने जो कानन उठाने का मौका मिलता है। बिल्कुल, तो ये थे दिलीप पांडे साहब, जो दिल्ली से तिमारपुर से एमएलए भी हैं और साफ तौर पर जश्न चरागा जो ये महफिल आज सजाई गई है, इस महफिल में जो मैसेज गंगा जमनी तहजीब वाला जो मैसेज, यानी कि एक नेता को नेता के तौर पर नहीं बल्कि कवि के तौर पर जो है वो हिंदुस्तान ने देखा है और जो बातें उन्होंने कही हैं वाकई वो सच है। चंगेज़ अयूबी, जी मीडिया, दिल्ली।